चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये चैप्टर का नाम है डिमांड एंड सप्लाई। ये तुम लोग का क्लास 11 का जो वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है अपना, ये कौन सा बुक है वैसे? जयदेव सॉर्केल वाला। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबके पास ये अवेलेबल होगा। अगर नहीं भी है ना तो सब टॉपिक मोटा मोटी सेम टाइप रहता है, तो उतना समझने का दरकार नहीं। तुम लोग यहाँ पे एक काम करो, खाली कॉन्सेप्ट को समझो एक बार। कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएगा तो कोई भी बुक तुम लोग फॉलो करेगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट को तुम लोग को समझाना है। एक बार तुम लोग देख लो क्या क्या चीज है इसमें। देखिए इसमें सबसे पहला नाम क्या लिखा हुआ है? डिमांड लिखा हुआ है, सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट्स है। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है ना, ये एक बड़ा चैप्टर का रूप ले लेगा जब तुम लोग क्लास 12 में जाएगा। डिमांड का एक सेपरेट चैप्टर है, सप्लाई का एक सेपरेट चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक सेपरेट चैप्टर है, मार्केट का भी एक सेपरेट चैप्टर है। तो सर यहाँ पे बात क्या होगा? यहाँ पे जनरली बात होगा ओवरव्यू का। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात सुनेंगे और कुछ कुछ चीज याद करेंगे इसमें। अब आ जाए इसमें देख लेते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला जो बात शुरू हो जाए वो कहाँ से शुरू हो रहा है? इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट जो है वो शुरू होता है यूटिलिटी से। अभी यूटिलिटी का नाम तुम लोग कभी सुना है? क्या होता है यूटिलिटी का मतलब बता दो। यही तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी जनरली स्टैंड्स फॉर वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट का क्या होता है? एक कैपेसिटी होता है, एक पावर होता है। उसी पावर से वो क्या करता है? किसी का वांट सेटिस्फाई करता है। एग्जांपल सर दीजिए, समझ नहीं यार। जनरली ये माना जाता है कि हर एक प्रोडक्ट जो इंसान खरीदता है या उसका मांग करता है तो उसमें कुछ ना कुछ उपयोग होता है उसका। अब तुम सोच के देखो, तुम लोग अगर फैन चला रहा है, अगर तुम लोग अगर फैन खरीदता है, क्यों खरीदता है? क्यों? क्योंकि इसके पास एक पावर है। वो पावर क्या है? तुम लोग को हवा दे सकता है। तुम लोग लाइट खरीदता है, क्यों खरीदता है? रोशनी कर देता है घर के अंदर। यही तो। पानी क्यों लेता है? वो क्या करता है? प्यास बुझा देता है। खाना क्योंकि भूख मिटा देता है। समझ में आ रहा है? फर्नीचर क्यों खरीदता है? ताकि आराम से बैठ सके, आराम से सो सके। वही यही बात है ना। फोन क्यों खरीदता है? अच्छे से डील वील देख सके एकदम। यही ना, फोन कर सकते हैं। ये क्या है? ये सबका एक फीचर्स है जिसे हम लोग साधारण भाषा में फीचर्स बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। मतलब हर एक प्रोडक्ट के पास क्या होता है? उसका एक वांट सेटिस्फाइंग, हम जिसके लिए उसको खरीद रहे हैं उस चीज को ये क्या कर सकता है? सेटिस्फाई कर सकता है। जैसे हम लाइट खरीद रहे हैं रोशनी पाने के लिए, एक्चुअल में उसके पास वो कैपेसिटी है, वो रोशनी प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ रहा है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। समझ में आ गया? अब देखिए यूटिलिटी का यहाँ पे सबसे पहला तुम लोग को याद क्या करना है? एक नंबर का अगर डेफिनेशन पूछता है सीधा सीधी पूछेगा डिफाइन यूटिलिटी। तो सर आप लोग क्या लिखेंगे देख लीजिए। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। सीधा बात है, एक लाइन इतना ही काफी है, उससे ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। इफ एनी कमोडिटी डज नॉट सेटिस्फाई एनी वांट, इट हैज नो यूटिलिटी। दैट कमोडिटी विल नॉट बी डिमांडेड एट ऑल। वी शैल नाउ डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी व्हिच इज बिहाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। तो बात सीधा सीधी बात बोले, यूटिलिटी का डिफाइन अगर कोई पूछ ले तो क्या बोलेगा? सीधा सीधी यहां से लेके यहां तक का मार्किंग है, बस इतना याद कर लो, काम हो गया। यूटिलिटी क्या है? इट इज द पावर टू सेटिस्फाई द वांट्स। खत्म। अब कभी कभी बहुत जगह पे लिखता है यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए प्रोडक्ट। एक ही बात है, एक ही बात है कि लिखने का तरीका अलग अलग है। अब सर जब भी हम लोग यूटिलिटी का बात करते हैं तो वहां पे दो टाइप का यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट आता है। अब मैं थोड़ा चीज बताता हूँ, इसको बाद में देखूंगा। सबसे पहले मैं कुछ लिखाऊंगा, कुछ यहाँ पे बता रहा हूँ, सुनो पहले। जब भी हम लोग यूटिलिटी का बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज जनरली डिराइव फ्रॉम टू प्रोडक्ट। उसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है आपका टोटल यूटिलिटी, एक होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। सर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मैं तुम लोग को कुछ टेबल बताता हूँ। टेबल एक बार सीधा टेबल बनाएंगे, उसके बाद उसका चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सोच के देखो, ये तुम्हारा क्वांटिटी है, ठीक है। मान लो तो तुम लोग रोटी खाता है तो रोटी मान लेते हैं, एक रोटी खाए, 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं MU मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, पहला रोटी जब हम खाएं तो उससे मेरे को मान लेते हैं सेटिस्फेक्शन मिला 10 यूनिट के बराबर का। ओके, दूसरा रोटी खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? सोच के बताओ, कॉमन सेंस लगा। पहला जो हम रोटी खाएं उससे मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला कि दूसरा जो खाएं उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला? अब तुम लोग बोलेगा कैसे पता चलेगा? सर सोच के देखो, तुम लोग को खूब जोर से भूख लगा,
जो पहला निवाला जब जाता है तो वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है कि सब्सिक्वेंट वाला, मतलब उसके बाद वाला रोटी तुम लोग को ज्यादा सेटिस्फेक्शन? फर्स्ट वाला ना। यहीं पे वही वाला बात समझा रहे हैं कि जो पहला जो प्रोडक्ट होता है उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? ज्यादा। दूसरा वाला का क्या होगा? कम। तो मान लेते हैं यहाँ पे 8, उसके बाद वाला क्या होगा? सोच के बताओ। और कम हो जाएगा, 6, 4। अब मान लेते हैं ना लास्ट वाले का 0 कर लेते हैं। एक मिनट रुको, 6 से सीधा सीधा यहाँ पे 2 0 कर देते हैं और लास्ट वाले को यहाँ पे -2 कर। सर ये नहीं समझ में आया, बता रहे हैं सुनो। एक लोग मान लो, सुनो, सबसे पहला तुमने खाया रोटी, 10 यूटिलिटी दिया तुमको। दूसरा वाला खाया, थोड़ा कम दिया। तीसरा वाला खाया और कम दिया। अब तुम लोग का पेट भर गया है, लेकिन तुमको तब भी जबरदस्ती चौथा खिला दिया गया। एडजस्ट कर लिया तुम लोग, चौथा खा गया, लेकिन पांचवा खिलाएगा तो क्या अवस्था होने वाला है तुम लोग का? सोचो क्या करेगा तुम लोग पांचवा खाने के बाद? जो है उसको भी निकल जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? तुम लोग का पेट दर्द वेट दर्द शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो वो तुम्हारा यूटिलिटी होता है कि और कुछ हो जाता है? उल्टा हो जाता है, मतलब यूटिलिटी का उल्टा, अच्छाई होने के बदले बुराई हो जाता है अपना। समझ में आ गया? यही वाला चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी दिख गया। पहला यूनिट से आपको कितना यूटिलिटी मिला है? तो टोटल एक यूनिट खाने के बाद आपको टोटल यूटिलिटी कितना मिला है? 10। 2 यूनिट टोटल खाने के बाद आपको कितना यूटिलिटी मिला है? 2 यूनिट 2 रोटी खाने के बाद कितना यूटिलिटी मिला है? कैसे? पहले के लिए 10 और दूसरा का 8, तो 18 हो गया यहाँ पे। तीसरा का, चौथा का बताओ, लास्ट का यही तो माइनस हो गया। अब मेरा बात सुनो, यहाँ पे कुछ चीज बताना है। सबसे पहले यहाँ तक का बात तुम लोग को समझ में आ गया है? यस और नो? यहाँ पे किसी का कोई क्वेरी हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। टीयू एमयू का मतलब समझ में आ गया? टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये सारे के सारे शब्दों में समझाएंगे, लेकिन पहले ये वाला बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा क्लियर है? जो अभी एग्जांपल ये रोटी वाला, ये एग्जांपल तुम्हारे माथा में घुसा है? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल जोड़ो, पहला यूनिट से तुमको 10 मिला, दूसरा से कितना मिलता है? 8 मिला, तो दोनों मिला के टोटल में कितना मिला? 18। और 3 पूछा तो तीनों में कितना मिला? 24। 4 पूछा तो 24। 5 मिला तो नेगेटिव हो गया सर, तो कितना मिला? 22। खत्म हो गया इतना कहानी। अभी तो तुम्हारा पेट दर्द शुरू हो गया था चौथा खाने के बाद। हाँ, हो ही सकता है। तुम लोग अपना एग्जांपल लेके खुद ही भूल गए। तुम लोग का कैपेसिटी था 4, तुम खा गया 5, तो होगा क्या तुम लोग के साथ? सोच के बताओ। तो क्या होगा? तुम्हारा यूटिलिटी बराबर रहेगा? वो यूटिलिटी क्या बन जाएगा? यूटिलिटी के मतलब वो पेन देने शुरू कर देगा। यही तो, इसीलिए नेगेटिव हुआ। अब मेरा बात सुनो, टोटल यूटिलिटी समझ में आ गया होगा? तो सर इसके लिए एक फॉर्मूला पता है? देखो तो, टीयू कैसे निकाले हैं सर? टीयू हम लोग निकाले हैं सम ऑफ एमयू। सारे एमयू को जोड़ के मैंने क्या निकाल लिया? यही तो, सारे एमयू को जोड़ के मैंने क्या निकाल लिया? टीयू। अब ये बताओ, एमयू का फॉर्मूला बता सकता है? देख अच्छे देख तो, ये दोनों का डिफरेंस है, तुमको ये वाला नहीं मिल जाएगा? ये वाला, ये देख, ये कहां से मिलेगा सर? ये दोनों का डिफरेंस है। और ये वाला कहां से मिलेगा सर? ये दोनों का डिफरेंस है। ये वाला देख, ये दोनों का डिफरेंस है। यस और नो? तो मतलब सर एमयू को मैं ये बोल सकता हूं टीयू माइनस टीयू, लेकिन कौन सा यूनिट होगा? ये देखो, अगर ये तीसरा है तो 3 लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे? 2। टोटल यूटिलिटी ऑफ तीसरा यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ दूसरा यूनिट, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एमयू ऑफ दूसरा यूनिट। समझ में आ गया वाला बात? अब एक चीज को बोलते हैं, देखो हम लोग जनरली क्या होता है, नंबर स्पेसिफाई नहीं करते। कोई भी फॉर्मूला जब बनाते हैं तो वहां पे स्पेसिफिकली नंबर नहीं लिखते हैं। तो इसको बताने का तरीका क्या पता है? हम लोग टू के बदले ना एन यूज करेंगे। क्या? एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा चल नहीं रहा है। एन यूज कर लेते हैं यहां पे एक बार। एन लिख दिया यहाँ पे। तो अब ये देखो, टीयू का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा? सोच के बताओ। एक मिनट रुक जाइए, 3 होना चाहिए यहाँ पे। ये थर्ड यूनिट का निकलेगा ना?
टी यू ऑफ थर्ड माइनस 3 माइनस 2 करना पड़ेगा। TU है ना, तो यहाँ पे टी यू यहाँ पे क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टी यू n माइनस 1। सोच के देखो, 3 था, 3 माइनस 1 करेगा तो कितना आ जाएगा 2। उसके बदले मैंने क्या लिख दिया n माइनस 1। तो मतलब सर n कुछ भी हो सकता है। यस सर, अगर आपसे कोई पूछता है mu ऑफ 9th यूनिट का निकालो तो क्या फॉर्मूला होगा? करेक्ट, यही बात होगा ना। वापस से पूछता हूं, इधर सुनो, ये वाला जो फॉर्मूला तुम लोग के पास है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज करके तुम लोगों को mu4 निकाल के दो। कितना? mu4 निकाल के दो। यही तो tu4 माइनस tu3 कितना हो रहा है? देखो तो mu4 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? फिगर बताओ। आ जाओ, गधे हो गधे, एक नंबर के गधे। देखो मेहनत कर दो। सबसे पहले क्या पूछे हैं? mu कितना का चाहिए? 4। तो tu4 माइनस करना पड़ेगा tu3, यही तो। tu4 कितना है देखो तो, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 कितना है? टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कितना है? माइनस करो, कितना आ गया? mu कितना 4 है, mu4 कितना है? 0। देखो क्वेश्चन में भी तो आंसर 0 ही है। फॉर्मूला काम किया? कैसे काम कर रहा है दिखा तो, ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। अब यहाँ पे कुछ देखो, ये तो फॉर्मूला का बात हुआ। तो तुम लोग कॉपी में क्या लिखेगा? सिर्फ अपना जो बुक है, बुक के साइड में ये लिखो टीयू का मतलब क्या होता है दिस, और एमयू का मतलब क्या होता है, मतलब सॉरी ये मत लिखो, ये लिखो। ये दोनों लिखो कॉपी में, मतलब बुक में, बुक के ऊपर कहीं पे लिखो। लिख लिया? देखो ये टेबुलर फॉर्म तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को, क्या क्या चीज था इसमें, कहानी समझ में आ गया। अब एक चीज और बताऊंगा, इस चीज को इरेज कर रहा हूं मैं। ये देख, इस चीज पे एक चीज नोट करना है। देखो इधर ये जो डेटा है, इस डेटा को देखना है हम लोग। सबसे पहले ये देखो टीयू बढ़ रहा है, हाँ कि ना? टीयू देखो तो इंक्रीज कर रहा है ना। कब तक? 4 तक। देखो mu 4 तक टीयू क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ये देखो कब तक? यहां तक इंक्रीज किया है। एक्चुअली देखो, सोच के देखो, एक मिनट, एक चीज देखो, रुक जाओ। तुम लोग जो बोल रहे हैं मैं सुनूंगा, सबसे पहले मेरा बात तो सुन ले। क्या हो गया भाई? आगे चलो, यहां तक। अच्छा देख, अगर मैं देखूं मेरा पॉइंट 3 तक, क्वांटिटी 3 तक, देखो क्वांटिटी 3 तक, ये पॉइंट तक मेरा टीयू देखो इंक्रीज कर रहा है, यस और नो? और मेरा एमयू देखो क्या कर रहा है। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या बोले? टीयू मेरा बढ़ रहा है, टीयू इज इंक्रीजिंग। कब तक? कब तक? जब तक एमयू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। लेकिन एमयू क्या है देखो तो, एक पॉजिटिव नंबर है ना, 10, 8, 6, ये पॉजिटिव नंबर होता है ना। नेगेटिव नंबर का मतलब -3 हो जाता है, यही तो। नंबर के आगे क्या लग जाता है? माइनस। ये तो अभी तक क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां पे लिख दू एमयू इज डिक्रीजिंग बट, लिखने नहीं दे रहा है भाई। बट पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला बात समझ में आ गया? क्या दिख रहा है यहाँ पे? सर यहाँ दिख रहा है कि एमयू गिर रहा है लेकिन टीयू क्या है? बढ़ रहा है, यही तो। लेकिन एमयू क्या है? गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव। अब दूसरा केस देखो, यहाँ पे इस पॉइंट को देखो, जब एमयू 0 है, सी व्हेन एमयू इज 0,
टीयू कितना है देखो तो, मैं टीयू बोल सकता हूँ मैक्सिमम है, देखो तो टीयू सबसे ज्यादा कहां पे है, उसी पॉइंट पे है ना, देखो तो टीयू मैक्सिमम कब है, जब एमयू 0 है, ठीक। तो दूसरा पॉइंट देख, जो ये टीयू नेगेटिव हुआ, टीयू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो यहां पे ये लिख सकता हूं व्हेन एमयू नेगेटिव, तो टीयू क्या हो गया, फॉल। ये तुम्हारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पहला। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आया है रिलेशन? अगर ये ग्राफ तुम लोग को दिखा दिया जाए तो तुम लोग पढ़ सकेगा ग्राफ को देख के। क्या बता रहा है ग्राफ? ग्राफ ये बता रहा है कि जब एमयू गिर रहा था तो टीयू क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन जो ही एमयू 0 हो गया तो टीयू कहां पे पहुंच गया, मैक्सिमम पे। जो ही एमयू नेगेटिव हो गया तो टीयू क्या हो गया, फॉलिंग शुरू हो गया। समझ में आ गया इतना बात? इतना चक्कर तुम लोग को समझ में आ गया? टेबल लेवल का टेबल देख के समझ में आ गया तुम लोग को पढ़ना? अब इधर आ जाओ, थोड़ा बुक पे पहुंचते हैं। बुक में आप लोग को क्या क्या कहानी दिया हुआ, वो सब कहानी आप थोड़ा सा पढ़। देख कितना सारा कहानी दिया हुआ है मेरे यहाँ पे बुक में तो लोग। ये देखो, यही वाला टेबल तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। हम लोग वहां पे कुछ अलग टेबल बनाए थे, वही वाला टेबल ये लोग दे दिया। तो तुम लोग चाहो तो इसको देख के एक बार पढ़ सकता है। तुम लोग का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, एक बार इसको रीड कर लेना पढ़ने के लिए होमवर्क टाइम। तो देखना तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। जो हम बताए हैं वही वाला चीज एक बार देख लेना। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। अब रुक जाते लोग को थोड़ा चीज बताना है मेरे को, जो वो बता दो पहले। अब आ जाए, सबसे पहले तुम लोग पूछेगा सर टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, तो तुम लोग क्या बोलेगा सर? अगर हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उस हिसाब से तुम्हें क्या लगा है टोटल यूटिलिटी का मतलब? टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है आपको जो टोटल यूटिलिटी मिलता है, कंजम्पशन ऑफ टोटल यूनिट। यही तो, आपने जितना यूनिट्स कंज्यूम किया है उससे जितना यूटिलिटी मिला है उसको जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो सर टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन आप लोग बना सकते हैं, एक बार देख के देखो तो यहाँ पे। अब आ जाओ, सबसे पहला बात, जब हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, पहला यूनिट से कितना यूटिलिटी मिला था, 10, दूसरा से 8, 6, ऐसे कुछ मिल रहा था हम लोग को। तो मतलब हम लोग यूटिलिटी मेजर कर रहे थे। पहला पॉइंट यही तो, यूटिलिटी हम लोग मेजर कर रहे थे। सबसे पहला बात सोच के बताओ, तुम लोग कोई मेजर कर सकता है एक रोटी से कितना सेटिस्फेक्शन तुम लोग को मिला? तुम लोग कोई बता सकता है? बता। एक चॉकलेट खाया, बहुत अच्छा लगा तुम लोग को खा के, कैसे पता चला? तुम बोल सकते हो हमको 10-100 रुपए वाला फीलिंग मिला, बोलेगा? तुम लोग बता सकते हो बहुत अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। यही तो, जब तुम लोग कोई चॉकलेट खाता है, मानो डेयरी मिल्क खा रहा है या 5 स्टार खा रहा है, तो तुम लोग रैंकिंग करने तुम लोग को बोलते हैं मतलब कौन सा अच्छा है, क्या बोलेगा? डेयरी मिल्क अच्छा है कि 5 स्टार अच्छा है? तो अपना चॉइस है, सबका अपने हिसाब से। कोई बोलेगा मेरा डेयरी मिल्क बहुत अच्छा लगता है, पहले डेयरी मिल्क उसके बाद 5 स्टार। अब बहुत लोग फ्यूज, कोई लोग पहले फ्यूज फिर डेयरी मिल्क, देख लो अपने हिसाब का है। यहाँ पे क्या हम लोग मेजर कर रहे थे? नहीं, हम लोग क्या कर रहे थे, रैंक कर रहे थे। यहाँ पे जो यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इस कॉन्सेप्ट पे क्या बोला जाता है पता है? इस कॉन्सेप्ट पे ये बोला जाता है कि आप यूटिलिटी मेजर कर सकते हो। क्या आप यूटिलिटी मेजर कर सकते हो? ये एक्चुअल में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट था जो बोला कि आप यूटिलिटी मेजर कर सकते हो। वो आदमी कौन था? एडम, देख लो, अल्फ्रेड मार्शल, ये था आदमी का नाम। क्या नाम था? अल्फ्रेड मार्शल, इसका पूरा नाम है अल्फ्रेड मार्शल। तो ये क्या बोला था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। क्या बोला था? देख यहाँ पे लिखा हुआ, assume that utility of any commodity can be measured in term of money। ये देखो, हाँ इसको अंडरलाइन कर लो, एमसीक्यू बना तो बनेगा इसके ऊपर। कौन बोला था यूटिलिटी मेजर कर सकता है? ए मार्शल। क्या नाम है? अब तुम लोग बोलेगा सर ए का मतलब अल्फ्रेड मार्शल, ALFRED, अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। देखो यहाँ पे क्या था, अमाउंट ऑफ मनी व्हिच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू स्पेंड ऑन परचेज ऑफ अ कमोडिटी मे बी रिगार्डेड एज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। छोड़ दो, इन दिस वे वी मेजर द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, द असम्पशन द यूटिलिटी। तो यहाँ पे कुछ हम तुम लोग को बताएंगे, वही याद करना है और कुछ यहाँ पे काम करने का नहीं है। ये वाला तुम लोग को, ये वाला टेबल समझ में आया? तो जो मैंने टेबल बताया वो समझ में आया तुम लोग को?
अब ये वाला टेबल तुम लोग घर में पढ़ के देख सकते हैं, यही वाला टेबल का एक्सप्लेनेशन तुम लोग को नीचे दिया हुआ है। ओके, अब मेरा बात सुनो, टोटल यूटिलिटी का मतलब तुम लोग को कोई समझने में कोई दिक्कत है? टोटल यूटिलिटी का में पूरा समझ में आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन बड़ा जरूरी होता है, वो बार बार क्वेश्चन में देता है, तो अब उसके बारे में बात। सर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एक बार मेरे को बताने का कोशिश करो। तुम लोग बता सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन? अभी तो पढ़ा ना, थोड़ा सा हिंदी में बता, जो समझ में आए वही बता, एक बार कोशिश कर। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या? यूटिलिटी का मतलब होता है जो सेटिस्फेक्शन मिलता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो एकदम करेक्ट आंसर आया है। ये बोलना क्या चाह रही है? बोल रहा है कि जो एक जो रोटी मैंने खाया, जो एक रोटी मैंने कंज्यूम किया, उससे मेरे को कितना यूटिलिटी मिला? हर एक रोटी से मुझे कितना यूटिलिटी मिला है? क्या बोला? हर एक यूटिलिटी से मुझे कितना यूटिलिटी मिला है, मतलब हर एक रोटी अगर मैं खा रहा हूं तो उससे मुझे कितना एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। पहला रोटी खाए तो कितना मिला था, दूसरा वाला जब खाए तो कितना एक्स्ट्रा मिला? 8। तो ये जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है ना, जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। सर मार्जिनल का मतलब, तो सर मार्जिनल यूटिलिटी का एक्चुअल मतलब होता है, याद करने के लिए बोल रहा हूं, मार्जिनल का मतलब एडिशनल समझ लो। क्या? तो मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या निकल के आ रहा है? एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी कब आएगा? जब आप एक एक्स्ट्रा खाएंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलेगा। उस एक्स्ट्रा यूटिलिटी का नाम क्या है? वही तो, एडिशनल यूटिलिटी भी करेक्ट है, लेकिन आपको याद तो मार्जिनल यूटिलिटी करना है, लेकिन मेरा ब्रेन क्या समझ रहा है? एडिशनल है वो। समझ में आ गया? तो अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन याद करना पड़ेगा ना। अब डेफिनेशन याद करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी। क्या है ये? मार्जिनल यूटिलिटी एक टाइप का तो यूटिलिटी है। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, याद भी करना मेरे साथ ही। मार्जिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर डिराइव या दैट अ पर्सन डिराइव by consuming an extra units of commodity। क्या बोले? फिर से बता। मैं बोला सबसे पहले क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? वो यूटिलिटी है जो एक कंज्यूमर डिराइव करता है। जब वो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है तब उसे क्या मिलता है? एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है। उस एक्स्ट्रा यूटिलिटी का नाम क्या है? खोपड़ी में है पूरा ध्यान में घुसा है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर कोई पूछ रहा क्या बताएगा? एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो मुझे यूटिलिटी मिला उसका नाम क्या? तो मार्जिनल यूटिलिटी को दिमाग को क्या समझाना? एडिशनल यूटिलिटी। खोपड़ी में आ गया पूरा चीज। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। चलिए उस पर देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए सर, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी। तो सर ये वाला बात समझ में आ गया आप लोग को? बताइए। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन। याद रहेगा ये वाला बात? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चले। तो यहाँ पे क्या क्या याद करना था? टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन याद करना है, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन याद करना है, साथ ही साथ एक और चीज बोले क्या? रिलेशन याद करना है, टीयू और एमयू में रिलेशन। तो सर टोटल यूटिलिटी बढ़े मैक्सिमम कब होगा? जब एमयू 0 होगा। एमयू जब पॉजिटिव है लेकिन गिर रहा है तो टीयू क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। और जब टीयू एमयू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू फॉल कर जाएगा। टीयू का मतलब टोटल यूटिलिटी, एमयू का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। खत्म कहानी। अब चलिए सर यहां तक देखिए, ये वाला कहानी जो हम लोग बताए ना ऊपर में, 1 यूनिट खाएंगे तो इतना मिलेगा, 2 यूनिट खाएंगे इतना मिलेगा, वो वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चाहो तो तुम लोग पढ़ लेना, कोई क्वेरी आता है तो पूछ लेना, लेकिन जरूर पढ़ना इसको। आज पढ़ रहा है ना इकोनॉमिक्स, तो इसको घर जाकर पढ़ लेना, खत्म हो जाएगा। अब इधर देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अरे बाप रे, क्या नाम है इसका रे। सबसे पहला लॉ है, दूसरा क्या है? डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का दूसरा वर्ड होता है डिक्रीजिंग। क्या लिखे ना? सब लिख लो अपना कॉपी में। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है सर? डिक्रीजिंग। हो गया? अब सुनो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? वो वही चीज बोलता है जो हम लोग फील करते हैं। वो क्या बोल रहे सर? एक आप फालतू बात बोल रहे हैं, इधर आइए।
ये टेबल देखिए, इस टेबल को देख के बताइए आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो क्या है, गिर रहा है कि बढ़ रहा है। ये वाला सिर्फ आप इस चीज को देखिए, सिर्फ इस पॉइंट को, रुक जाए एक मिनट यार, ये वाला गिर रहा है ना, इसका मतलब क्या है सोच के बताओ। जब तुम्हें उसको फील करेगा, कोशिश करेगा फील करने का, तुम्हें क्या समझ में आता है? समझ में ये आता है कि जैसे जैसे मैं रोटी का नंबर बढ़ा रहा हूं, मैं जो एडिशनल यूटिलिटी उससे पा रहा था वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। और ये बताओ तुम लोग फील कर पा रहे, एक्चुअल लाइफ में ऐसा होता है तुम लोग के साथ? सोच के बताओ, जब तुम लोग खाने बैठता है, हाथ जो खाता है, चावल जो खाता है, पहला निवाला जब खाता है ना तो हम तृप्त हो जाता है, हाँ फील आ गया। लेकिन जैसे जैसे हमारा निवाला बढ़ते जाता है, कंजम्पशन जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाते हैं, लास्ट यूनिट तक दिमाग एकदम गर्मा जाता है, भाई नहीं खाएंगे। ये क्या बताता है कि आपका सेटिस्फैक्शन हो चुका, आपका मन भर चुका, आप तृप्त हो चुके हैं। समझ में आया? तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग को साधारण भाषा में, जो हिंदी का आदमी लोग पहले से जानता है, उसको इंग्लिश में लिख के दिया है, अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? जैसे जैसे तुम कंजम्पशन बढ़ाएगा तो तुम्हारा जो एडिशनल यूटिलिटी तुम डिराइव कर रहा था वो क्या हो रहा था, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा था। समझ में नहीं आया तो पूछो, फिर बताएंगे। आया? चलो अब फिर से बताते हैं, अब इसको इंग्लिश में बताते हैं। तो सर अगर आप लोग इंग्लिश में फॉर्म करने का कोशिश करेंगे इस लॉ को, तो ये लॉ क्या बोलता है? ये लॉ बोलता है एज वन पर्सन गोज टू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, क्या बोले, कोई आदमी अगर ज्यादा प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है तो एडिशनल या मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विल कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। यही वाला बात लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। चलिए देख लेते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखाया है, यहाँ पे देख लीजिए। The law of diminishing marginal utility states that as the consumption of a commodity increases, the marginal utility derived from the successive unit of that commodity decreases. Successive का मतलब additional, समझ में आ गया? Successive का मतलब क्या होता है? Additional. If you want to write in your book, please write at successive का मतलब additional. यहां तक का बात तुम लोग को समझ में आया है? ये बताओ, कोई डाउट है इसमें अभी तक? अब देखिए यहां पे क्या क्या बोल रहा है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कुछ अजम्पशन है। क्या है? अजम्पशन। सबसे पहले सर ये बताओ अजम्पशन का मतलब। अजम्पशन का मतलब होता है कंडीशन। क्या होता है? मतलब ये लॉ ये कंडीशन पे ही अप्लाई होगा। अगर ये कंडीशन नहीं होगा ना तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये कंडीशन नहीं होगा ना तो ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ओके ठीक है, क्या क्या कंडीशन है सबसे पहले पढ़ो। ये देखो सबसे पहला लिखा हुआ है इट इज अज्यूम्ड दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली मेजर्ड। सर ये कार्डिनली का मतलब क्या है भाई? अभी बात किए थे ना, यूटिलिटी एक्चुअल में क्या मेजर किया जा सकता है? नहीं, बट कौन आदमी बोला मेजर कर सकते हैं? क्या बोला मेजर कर सकते हैं? किससे मेजर करेंगे? पैसा से, जितना दिए हैं वो। ऑब्वियस बात है ना। अब सोच के बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। अगर यूटिलिटी मेजर नहीं कर पाए तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तुम बना सकता है? सोच के बताओ। मतलब तुमको पता ही नहीं चल रहा है कि तुम्हारा यूटिलिटी कितना मिल रहा है। अगर तुमको ये पता नहीं चलेगा तो तुम ये लॉ लगा सकता है? नहीं लगेगा। यही वाला बात बोल रहा है। सबसे पहला अजम्पशन क्या है? यूटिलिटी कैन बी मेजर, ये पहला अजम्पशन। दूसरा क्या बोलता है सर? देखिए एक बार, यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड ऑन द कंजम्पशन ऑफ दैट कमोडिटी ओनली। मतलब सर ये क्या बोल रहा है, आप जो कंज्यूम कर रहे हैं ना वो अपने आप में ही डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं। समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, जो कंजम्पशन आप कर रहे हो वो इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी खाने से ही मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है? यूटिलिटी मिल रहा है। अगर मैं चावल खा रहा हूं तो मुझे सिर्फ चावल खाने से ही यूटिलिटी मिल रहा है। समझ में आ रहा है? आपको ये मत बोलिए रोटी और सब्जी दो चीज नहीं, सिर्फ एक। अगर आप अनार खा रहे हो तो सिर्फ अनार ही खा रहे हो, अनार के साथ कुछ और नहीं ले रहे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जो पहला अनार का निवाला खाएगा तो ज्यादा शांति मिलेगा, उसके बाद वाला दिमाग खराब है, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। दोनों अजम्पशन समझ में आया अभी तक?
तीसरा देखो क्या लिखा है, द कमोडिटी कंज्यूम बाय द इंडिविजुअल कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। किसमें बांट सकते हैं? छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड। मतलब ठीक है सर, ये तो कोई इतना पॉइंट वाला बात नहीं है, जो बात कर रहे हैं उसको छोटा छोटा में तोड़ ही सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद क्या है, द कंज्यूमर मस्ट बी रैशनल। ये सर कंज्यूमर रैशनल मतलब क्या होता है भाई? नाम सुना है कभी रैशनल का? लिख लो, रैशनल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सही गलत का पहचान कर सके। क्या रैशनल का मतलब क्या होता है? रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो सही गलत का पहचान कर सके। तो मेरे हिसाब से तुम लोग रैशनल आदमी है, क्योंकि तुम लोग सही गलत का पहचान कर सकता है। जो आदमी सही गलत का पहचान नहीं कर पाता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इरैशनल। समझ में आ गया? रैशनल का मतलब क्या होता है? तो कोई भी लॉ जो होगा ना वो रैशनल कंज्यूमर के ऊपर ही। देख यहाँ पे क्या क्या बात की है, रैशनल, रैशनल इंडिविजुअल या रैशनल कंज्यूमर का मतलब समझ में आ गया? तुम लोग कौन है, रैशनल की रैशनल? समझ में आ गया? उसके बाद देखो, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज ऑन कंजम्पशन एंड नॉट द कंजम्पशन ऑफ द अदर इंडिविजुअल। मतलब मैं जो कंज्यूम कर रहा हूँ ना वो सिर्फ मेरे पे ही डिपेंडेंट है, ये नहीं कि आप किसी को देख के जबरदस्ती खा। शादी बारे में होता है ना, जैसे कंपटीशन लग जाता है तुम लोग का, वो ज्यादा खा रहा हूँ और खाएंगे, तो इसमें क्या होता है, यूटिलिटी आपका बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, वो बढ़ते रहेगा। सोच के देखो कैसे तुम दोनों कंपटीशन कर रहे हो, कौन ज्यादा फुचका खाएगा, अब सोच के बताओ। तो जैसे तो तुम एक्स्ट्रा खाए जाएगा तो तुम्हारा क्या यूटिलिटी कम होगा? नहीं, जितना है मेरे को कंपटीशन और ज्यादा खाएंगे, तो तुम्हारा यूटिलिटी वहां गिरता है कि बढ़ता है? सोच के देखो, सोच के देखो, अच्छे से सोच के देखो। तुम दोनों क्या कर रहे हैं? कंपटीशन कर रहे हैं। तो वहां पे चाह क्या है कि ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, कम से कम खाएंगे। अगर ज्यादा खाने का जब कोशिश करेगा तो यूटिलिटी क्या हो रहा है, हर एक यूनिट पे तुम ज्यादा झपट्टा मार रहे हो, और खाएंगे और खाएंगे, तो इससे क्या हो रहा है, आपका यूटिलिटी गिर रहा है कि बढ़ रहा है? इसीलिए बोल रहा है कि आपको ऐसा कोई कंपटीशन में आप लोग नहीं है, तब जाके ये लॉ एप्लीकेबल हो। अगर आप उस कंपटीशन में हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। शादी वाले में ऐसा होता है, मिठाई को लेके दो आदमी खड़ा हो, हम ज्यादा रसगुल्ला खाएंगे, ले धड़धड़ा के खाने से बोला नहीं हम ज्यादा खाएंगे, वो ज्यादा खा के जो जो पार्टी दिया उसका तो हो गया, खत्म खेला, मतलब जा रे भाई जा। हाँ, मेरे से ना हो पाता है। द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज ऑन कंजम्पशन एंड नॉट, ये वाला बात हो गया। उसके बाद द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर एंड द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट रिमेन अनअफेक्टेड। मतलब दोनों सेम रहेगा, आपका टेस्ट बदलना नहीं चाहिए। अब दो फुचका खाने के बाद अचानक से टेस्ट बदल दे, बोला फुचका नहीं खाएंगे मोमो खाएंगे, बस खेल खत्म, लॉ है, लॉ इनवैलिड हो जाएगा। समझ में आया क्या बोले? लॉ कब वैलिड होगा? जब कंटिन्यूसली उस पोजीशन पे है। अब फुचका खाते खाते बोल रहा ना अब नहीं पसंद आ रहा, बक अब खाएंगे मोमो, तो कहाँ होगा सर? तो ये लॉ एप्लीकेबल हो पाएगा? तो सर सबसे पहले अजम्पशन में आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा। पहला अजम्पशन क्या था? कंज्यूमर सबसे पहले क्या होना चाहिए? कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रैशनल। सबसे पहले कंज्यूमर रैशनल होगा। दूसरा, कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन का मतलब समझ में आ रहा है? जो तुम कंज्यूम कर रहे हो वो किसी और को देखा देखी नहीं कर रहा है। और तीसरा कि सर आपका जो इनकम है वो क्या हो? अनइफेक्टेड, अनचेंज्ड हो। आपका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो क्या हो? अनचेंज्ड हो। इसके बाद और क्या है सर? यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। इतना भी याद कर लेगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले आदमी कैसा होना चाहिए? कंपटीशन। दूसरा, उसके बाद क्या बात बोले हैं? इनकम फिक्स्ड होना चाहिए और टेस्ट भी फिक्स्ड होना चाहिए। उसके बाद यूटिलिटी क्या होना चाहिए? मेजरेबल होना चाहिए। अब बाकी का जितना हो जाए तो काम बन जाए तुम लोग। इसके बाद चलते हैं सर, ये देखिए यही वाला कहानी वहां दौड़ा दिया है, जो जो तुम लोग को बात बोल दिए थे। अब यहाँ पे एक बार फर्स्टली सेकेंडली थर्डली जल्दी जल्दी पढ़ो। जो फर्स्टली सेकेंडली थर्डली लिखा हुआ है ना, ये वाला पढ़ लो।
पढ़ लिया? क्या क्या समझ में आया यहाँ पे? तो पहला वाला तो यही समझ में है कि ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो मेरा वांटी खुद ब खुद क्या कर जाएगा, बोला भाई पेट भर गया छोड़ दे। दूसरा वाला क्या बोलता है? अपना आत्मनिरीक्षण करना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अपने आप को देखना। आप खा रहे हैं जब है तो आपको एक पॉइंट पर लगेगा ना कि अब सेट हो गया, अब ना हो पाएगा भाई, अब ना हो पाएगा। पता है ना, फुचका जब ज्यादा आ जाता है, खा लेता है तुम लोग, तो वहां पर दो टाइप का दिक्कत होता है। तुम लोग को ज्यादा पता है मेरे से। फुचका खाने से दो टाइप का फुचका फुचका में दो टाइप का दिक्कत होता है। अगर झाल हो जाए तो दो जगह दिक्कत होगा। अब समझ लो तुम लोग कहाँ कहाँ हो। थर्डली देखो क्या लिखा हुआ है, मेनी इकोनॉमिक्स ऑल्सो आर्ग्यू दैट इफ द कंज्यूमर गेट्स मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी द एक्स्ट्रा यूनिट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट पर्पस। ओ सर क्या बोल रहा है ये? ज्यादा यूनिट अगर यूज, देखो सुनो, आप लोग के पास जब कोई एक्स्ट्रा चीज आ जाता है तो आप क्या करते हो? उसका यूज क्या कहाँ करते हो? उल्टा पुल्टा काम में करते हो? सर नहीं समझ में। एग्जाम्पल बताओ। दूध, घर में जो दूध आता है किस लिए आता है? जनरली सोचो, यही तो बस। लेकिन अगर दूध ज्यादा आ गया, दूध का दाम ज्यादा घट गया, तुम लोग क्या करेगा? कांड सोच के बताओ। यही तो, और क्या करेगा? सोच के तो आइसक्रीम बनाएगा, कुल्फी बनाएगा। ये जरूरी काम था? जरूरी काम क्या था? चाय बनाना, दूध पीना। लेकिन दाम कम हो गया है, अब इसका यूज किस लिए कर रहे हैं? उल्टा पुल्टा काम के लिए कर रहे हैं। दूध को फाड़ दिए, दही बना दिए, पनीर बना दिए, घर में एक्सपेरिमेंट करना शुरू। ये क्या बताता है? लेस इंपॉर्टेंट चीज पे आप इसको यूज कर रहे हैं। बात समझ में आ गया क्या बोले? अब घर में तुम लोग, कोविड का टाइम तो तुम लोग को पता ही होगा, घर में अगर किसी का इनो पड़ा हुआ रह गया तो क्या कर रहा था? उसका इनो से क्या कर रहा था? केक बना रहा था। एक्चुअल उसका दरकार किस लिए होता है? पेट ठीक करने के लिए होता है। तुम लोग ज्यादा पड़ा है तो क्या कर दिया? अरे भाई केक बना दिया। अरे गजब अवस्था है। देखो, वो अपना पेट को पचाने के लिए दिया जाता, तुम लोग केक फुला दिया। समझ में आ गया इतना तक बात का? पूरा लॉजिकल रीजनिंग तुम लोग का दिमाग काम किया यहाँ तक? सारे एग्जाम्पल रेलिवेंट है? अब चलिए सर आगे देखते हैं, प्राइस एंड वैल्यू। ये सर प्राइस एंड वैल्यू का मतलब क्या है सर? प्राइस और वैल्यू का मतलब होता है, जब आप लोग कोई सामान खरीदते हैं ना, तो उसके लिए आप उतना ही पैसा देते हैं जितना आपको उससे यूटिलिटी मिलता है। क्या बोले? आप उतना ही पैसा देते हैं जितना आपको उससे यूटिलिटी मिलता है। कभी भी कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता। तुम लोग बाजार जब जाता है सामान खरीदने, देखना एक नींबू अगर 10 रुपये का आता है तो 10 रुपये दे देगा, लेकिन दो नींबू पे कभी भी 20 रुपये तुम लोग नहीं देने वाला। रीजन क्या है बताओ? और 3 हो गया तो और कम, 4 हो गए तो और कम, 5 हो गए तो और कम। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर इसी को तो बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी। दिमाग बोलता है पहला जरूरत है, लेकिन एडिशनल वाला क्या है? वो कम जरूरत है, कम जरूरत है, कम जरूरत है। अगर कम है तो कम पैसा देंगे, जो ज्यादा जरूरत है उस पर ज्यादा पैसा देंगे। समझ में आ गया क्या बोले? पहला पे ज्यादा जरूरत है, देने के लिए तैयार है, 10 बोलेगा 10 देंगे। लेकिन दूसरा वाला मेरे को दरकार नहीं, लेकिन तुमको बेचना है, ठीक है तो 8 रुपए में देगा तो दे। तीसरा वाला पे 6 रुपए में देगा तो दे। चौथा वाला लेना नहीं, अगर देना तो फ्री में है तो दे। यही तो। चौथा मेरे को दरकार है नहीं, मैं पैसा दूंगा नहीं। तुमको अगर दरकार है बेचने का तो बेच दो, मैं लेकिन पैसा दूंगा नहीं। समझ में? ये क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, आपका पैसा जो देने का इच्छा है वो भी क्या हो रहा है। और यही वाला चीज मार्जिनल यूटिलिटी के साथ था ना। जैसे जैसे तुम कमोडिटी बढ़ा रहा था, तुम्हारा यूटिलिटी क्या हो रहा था? तो तुम्हारा पेमेंट भी तो उसी हिसाब से कम हो रहा है। देखो यूटिलिटी जिस हिसाब से कम हुआ उसी हिसाब से कम हो गया। समझ में आ गया प्राइस एंड वैल्यू का रिलेशन? कि जैसे जैसे यूटिलिटी है वैसे वैसे ही प्राइस दिया जाएगा। अब देख यहाँ पे पढ़ के देख क्या क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ ऊपर वाला ही पढ़ना। हाँ। ये वाला पॉइंट पर फिर रोकते हैं, कुछ ज्यादा ही फ्लो में बह गए हैं। यूटिलिटी का दूसरा भी नाम है उपयोग, सेटिस्फैक्शन पावर।
देख वो एक्चुअल में क्या बताना चाहता है पता है तुम लोग को? जो ऊपर का कहानी बोला एक पैराग्राफ का, वो कहानी का सीधा सीधी जो मेन मुद्दा है ना ये है, ये नीचे वाला बात बस एक्सचेंज बताना चाहता है वो। मतलब प्राइस बता रहा है कि आप एक फूड्स के लिए कितना प्राइस देने के लिए तैयार हो, तुम बताओ कितना देगा तुम लोग, जितना यूटिलिटी तुमको मिलेगा बस उतना ही देंगे। तो सर ये बता सकते हैं प्राइस कितना होगा, किसी भी प्रोडक्ट का दाम कितना होगा, जितना उससे यूटिलिटी होगा, बात खत्म। यही तो है इक्वेशन, यही वाला बात है। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एक्स। जितना आप यूटिलिटी डिराइव किए हैं उतना ही आप पैसा देंगे। मान के चलो आपको 10 रुपए का यूटिलिटी मिल रहा है, तो आप पैसा भी कितना देंगे? 10 ही रुपए देंगे। समझ में आ रहा है? यही वाला बात यहाँ पे लिखा। एक बार निकल जाए, ये वाला एक बार पढ़ लेना घर में, ये वाला पॉइंट जो है। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग यहाँ से शुरू कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट डे से हम लोग यहाँ से शुरू कर लेंगे।